100 किसान धरने पर बैठते हैं, उनकी बेटियां और उनकी बहुएं भागी हुई है। ये जेपी दलाल का स्टेटमेंट है कल का। हमारी बहन बेटियां भागी है या नहीं भागी, इस बात को छोड़ो। बीजेपी वालों की रोज भागती है, हम बोलने लगे तो छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, छुपने के लिए जगह। और अपने आंदोलन को इतना मजबूत करे कि सरकार की नाक में नकेल डाल करके उसको सबक सिखाने के लिए हम तो या तो वो माफी मांग ले और नहीं तो उसका भी पक्का इलाज करेंगे, उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बात जेपी दलाल कान खोल करके सुन ले। हम अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए गर्दन कटवा भी सकते हैं और हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। ये बात जेपी दलाल और सरकार कान खोल करके सुने। लोकसभा चुनाव है 2024 में, इनको 1000 फुट का खड्डा खोद करके जिंदा दफन करेंगे, इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं साथियों। आज जो ये महंगाई आसमान में, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? आज किसान सड़कों पे बैठा, इसका जिम्मेदार कौन है? मजदूर सड़कों पे बैठे, इसका जिम्मेदार कौन है? मजदूर एकता जिंदाबाद। पीछे आवाज नहीं आ रही है, जहां तक आवाज जा रही है एक बार पूरी ताकत के साथ जोरदार नारे लगा दो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। जंग अभी जारी है, अब एमएसपी की बारी है। जंग अभी जारी है, जंग अभी जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। आवाज दो। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, यहां उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें और सभी मीडिया के बंधुओं, तीसरा दिन आज है। 72 घंटे का ये अल्टीमेटम था। हमारे नेताओं का प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन के लिए गया हुआ है, राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन। और साथियों, इस 72 घंटे के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को ये स्पष्ट संदेश है कि लोकसभा के चुनाव नजदीक है। हमें सरकार मजबूर ना करे कि फिर से देश में बड़ा किसान आंदोलन हो। किसानों ने अपनी रिहर्सल 72 घंटे तक राजधानियों में करके दिखा दी है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो फिर हम सरकार से सीधा टकराने के लिए तैयार हैं। या तो हम रहेंगे या फिर सरकार रहेगी। साथियों, अभी बात चल रही थी, यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारी आशा वर्कर बहनें हैं। ट्रेड यूनियनों का बहुत बड़ा समर्थन है, हमारी खापों का बहुत बड़ा समर्थन है। बात अभी अलग अलग मुद्दों पे चल रही थी, एक बहस चल रही है। इस देश में इस सरकार ने धुएं को भी 2 तरह का बना दिया। अगर अडानी की फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो वो देशभक्त है, और अगर किसान के खेत से धुआं निकलता है तो वो देशद्रोही है। ये इस सरकार की नीति है साथियों। आज एक बार आप मुझे हाथ उठा करके बताओ कि आपको यूरिया मिल रही है या नहीं मिल रही है। एक बार दोनों हाथ उठा करके बताओ। आपको डीएपी मिल रही है क्या? आपकी फसलें खराब होती है, आपको मुआवजा मिलता है क्या? दोनों हाथ उठा करके बताओ, जोर से बोल के बताओ, मिलती है कि नहीं मिलता मुआवजा? आपको बीमा क्लेम मिलता है क्या? आपको एमएसपी मिलती है क्या? आज जो ये महंगाई आसमान में, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? आज किसान सड़कों पे बैठा, इसका जिम्मेदार कौन है? मजदूर सड़कों पे बैठे, इसका जिम्मेदार कौन है? तो एक संकल्प ले लो, अगला जो लोकसभा चुनाव है 2024 में,
इनको 1000 फुट का खड्डा खोद करके जिंदा दफन करेंगे। इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं साथियों। साथियों, एक बात और मैं कहूंगा, हरियाणा का कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिसने बहुत बेहूदी बात की है, जिसने सारी मर्यादाएं लांघ दी, जो किसान आंदोलन में शहीद किसानों पे हंसता था, जिसको वहम है, जिसने कल एक कार्यक्रम में कहा है कि जो किसान धरने पर बैठते हैं उनकी बेटियां और उनकी बहुएं भागी हुई है। ये जेपी दलाल का स्टेटमेंट है कल का। ये जेपी दलाल का स्टेटमेंट है। साथियों, आपका आंदोलन मजबूत है, आपका डंडा और झंडा मजबूत है। जो जेपी दलाल ने बात कही है, भाई बहन बेटियां तो ऐसी बीजेपी वालों की, ऐसी जेपी दलाल की रहसी हमारी, हम कोई फर्क समझते हैं क्या? और हमारी बहन बेटियां भागी है या नहीं भागी, इस बात को छोड़ो। बीजेपी वालों की रोज भागती है, हम बोलने लगे तो छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, छुपने के लिए जगह। और ऐसे मंत्री को बताओ पद पे रहना चाहिए क्या? ऐसे मंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? तो या तो वो माफी मांग ले, और नहीं तो उसका भी पक्का इलाज करेंगे, उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बात जेपी दलाल कान खोल करके सुन ले। हम अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए गर्दन कटवा भी सकते हैं और हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। ये बात जेपी दलाल और सरकार कान खोल करके सुने। आप सबका बहुत धन्यवाद। आपने 72 घंटे तक पूरी ताकत दिखाई। यहाँ बहुत सारे आंदोलन चल रहे, सीईटी का आंदोलन भी चल रहा है। यहाँ पे ग्रुप डी के स्पोर्ट्स कोटे के बच्चे बैठे हैं, आशा वर्कर बहनें लड़ रही हैं। हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और जो भी लड़ेगा हम उसका कंधे से कंधा मिला करके साथ देंगे। और आओ एक बार फिर अपने आंदोलन को इतना मजबूत करें कि सरकार की नाक में नकेल डाल करके उसको सबक सिखाने के लिए हम तैयार रहे। आप सबने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद। और एक बार मेरे साथ बोल देंगे, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, कृषि मंत्री जेपी दलाल मुर्दाबाद, कृषि मंत्री जेपी दलाल मुर्दाबाद, जेपी दलाल मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद।